अच्छी भूमि में बोया गया बीज, इस श्रृंखला में फिर से और एक दफ़ा आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुनहरे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, आज हम एक पद कोलोसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय की 5वां पद से पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 4वां अध्याय की 5वां पद। वहाँ पे पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाते हैं मसीही जीवन में बहुत ही एक बड़ी जिम्मेवारी जो प्रभु ने हम सबों को दे करके गए हैं, जो सब लोगों के सब जातियों के लोगों को सुसमाचार बताने का हमारा जिम्मेवारी है। उस दायित्व को जो प्रभु ने अपने चेलों को दे करके गए थे, मत्ती का सुसमाचार की अंतिम पदों में हम उस बात को पढ़ते हैं। यहाँ पे पौलुस के द्वारा कोलोसियों की विश्वासियों को पवित्र आत्मा और याद दिलाते हैं, हम सबों को आज भी वही बात को दोबारा स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं। 4वां अध्याय की 5वां पद में कोलोसियों की पत्री यूं पढ़ते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझना, अवसर का ये मतलब है कि देखो प्रिय, जब हम प्रभु के चेले हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हमारी जीवन में आते हुए जो अवसर, वो केवल इस जगत का बातों को बताने का एक अवसर नहीं, बल्कि जो प्रभु ने हमको दे करके गया उस दायित्व को, उस जिम्मेवारी को पूरा करने वाला, उन बातों में तुम्हारी अवसरों को तो बदलाओ, उसको इस्तेमाल करो। इस बात को वहाँ पे अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ, बाहर वाले इसका ये मतलब है जिनके हृदय में, जिनके जीवन में प्रभु नहीं हो, जिन लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं हो, जिन लोग परमेश्वर के संतानों में से नहीं बने हो, बाहर वाले, उस बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करने के लिए बताते हैं। तो अवसर को बहुमूल्य समझे, बाहर वालों को बुद्धिमानी से व्यवहार करे, बर्ताव करे बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी का क्या, देखो प्रियो, बुद्धिमानी या ज्ञान, इस जगत का कोई बुद्धिमानी या बुद्धि की बात नहीं प्रियो। देखो, हम जिस दिन हम प्रभु के संतानों में से बन जाते हैं, हमारी जीवन में आते हुए हर परिस्थिति, हर मौका, हर अवसर प्रभु यीशु मसीह को पेश करने वाला अवसरों में हम बदलाए, प्रभु यीशु मसीह को दिखाने वाला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने वाला अवसरों जैसे उसको बनाए, इस्तेमाल करें, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। यहाँ पे भी वही बात बताया है, अवसर को बहुमूल्य। हमारे जीवन में ये अवसर कौन देते हैं प्रियो? सुसमाचार बताने का अवसर भी प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। प्रभु सुसमाचार सुनने वाला लोगों को भी प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। इसलिए ये जो बात केवल जब हम कोई व्यक्ति से मिलते हैं, जुलते हैं, इस जगत का कुछ ज्ञान बताने के लिए उस समय को इस्तेमाल नहीं करना। देखो, कोरिन्थियों की पत्री, पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय की 30वां पद में हम पढ़ते हैं, ये ज्ञान, जो असली ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान क्या है, यहाँ पे बताया, उससे बुद्धिमानी से व्यवहार करें। बुद्धिमानी से या ज्ञान से व्यवहार करने के लिए जो सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा बुद्धिमानी का विषय क्या है, वो पहला कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय की 30वां पद में हम वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान हमें दिए गए हैं, जो ज्ञान ठहरा है, अर्थात वहाँ पे हम पढ़ते हैं 30वां पद में, परंतु उसी की ओर से तू मसीह यीशु में हो। जो परमेश्वर की ओर से हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो यीशु मसीह ही तुम्हारा जीवन का ज्ञान हो, वो तुम्हारा जीवन का ज्ञान है। तो हमारा जीवन का ज्ञान इस जगत का, कोई गाड़ी के बारे में, क्या इस समाज के बारे में, कोई तकनीकी के बारे में, कोई मेडिकल साइंस के बारे में, या कुछ धंधे के बारे में, कोई खरीदी के बारे में, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह हो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान ठहराया। वहाँ पे हम वचन ये पढ़ते हैं, परंतु उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। आगे पढ़ते, अर्थात
धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में है। तो जब एक व्यक्ति, हमारा जीवन में एक अवसर मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है हमारा जीवन में मिला हुआ उस ज्ञान को पेश करने के लिए, सबके सामने उस ज्ञान को रखने के लिए, बांटने के लिए, क्या है वो ज्ञान? वो एक व्यक्ति का जीवन का धर्म है, वो धार्मिकता है, वो पवित्रता है, वो छुटकारा है। इस बात के बारे में बताने के लिए पवित्र आत्मा हमें आज याद दिलाता है। देखो प्रियो, हमारा जीवन में ऐसा अवसर तो बहुत आता है, बहुत अवसर आता है हमारे रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसनों के साथ, मित्रों के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ, बहुत सारे लोगों को हमारा जीवन में दिए हैं। वो सब हमारा जीवन का अवसर है, जो हमारी जीवन की सेवकाई की जगह, वो सेवकाई की जगह उन जगह है जिनके जीवन में प्रभु नहीं हो। जिनके जीवन में प्रभु नहीं हो वो हमारे लिए सेवकाई का एक क्षेत्र है। जिनके जीवन में प्रभु नहीं हो वो सेवकाई का क्षेत्र है। तो उन अवसरों को हम इस्तेमाल करें। और पौलुस हमें और भी याद दिलाते हैं। देखो उसकी पहला कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय की 2 पद में पौलुस ये बताते, देखो मुझे यीशु मसीह को छोड़ कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ बात तो मालूम ही नहीं है, ऐसा मैंने उनके बीच में बैठा। पौलुस हमें याद दिलाते हैं इस विषय के, हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। तो जब कभी मेरे जीवन में एक अवसर मिलता है उनके बीच में, चाहे ये जगत हमें एक मूर्ख के जैसा हमें जानेंगे, पहचानेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या बताते हैं, देखो उनके बीच में मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, जो मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, क्रूस में चढ़ाए गए यीशु को छोड़ मैं कुछ नहीं जानता। बस ऐसा मैं उसके बीच में बैठना चाहता हूँ। मैंने ये फैसला मेरे जीवन में किया, पौलुस ये बताते हैं प्रियो। और देखो वही अध्याय, वही 2 अध्याय की 4वां पद में पौलुस और भी बताते, देखो उस अवसर के बीच में जो मौका जो मेरे जीवन में बिताता है, उसके सामने कुछ बहाना नहीं दिखाता। मैं अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उनको कुछ धोखा नहीं देते, लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उनका प्रिय पुत्र है, वो उस व्यक्ति का जीवन में, सुनने वाले का जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह, वो धार्मिकता है, वो पवित्रता है, वो छुटकारा देने वाला है। ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई असत्य नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है। इसलिए पौलुस वहाँ पे हमें बताते हैं 2 अध्याय की 4वां पद में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार ज्ञान की लुभाने वाले बात नहीं। इसलिए प्रियो, एक मौका प्रभु हमारा जीवन में देते हैं इस जगत की सैकड़ों हजारें जो बातें हैं उससे बात करने के लिए, है कि नहीं? कितने विषय है एक व्यक्ति से बात करने के लिए, लेकिन पौलुस हमें ये बताते हैं उनके बीच में सिर्फ मेरा ज्ञान, जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें जानता हूँ, जो मेरे लिए अपना जीवन दिया, वो बाकी कुछ नहीं जानता मैं। बस मैं ऐसा बैठना चाहता हूँ और मैं उसको जो वचन में दूंगा उनको, वो वचन और मेरा प्रचार ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं होगी, परंतु आत्मा का और सामर्थ्य का प्रमाण होगा। आत्मा का और सामर्थ्य का, किसका सामर्थ्य? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। क्योंकि जब वचन को एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, प्रचार करते हैं, बांटते हैं, पवित्र आत्मा उस वचन के साथ रहकर, उस वचन सत्य है उसका जीवन में, इसको पक्का करके देते हैं। उस बात सत्य है करके उनका जीवन में उसको पक्का करके देते हैं। पवित्र आत्मा ये काम करते हैं। इसलिए पौलुस ये बताता है, मैं एक धोखा देने वाले में से नहीं। इसलिए 5वां पद में पढ़ते, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिए। इसलिए प्रियो, जब कभी हमारा जीवन में ऐसा जब मौका मिलता है, उस मौकाओं को बहुमूल्य समझ करके, उस मौकाओं को बहुमूल्य समझकर ज्ञान के साथ, जो स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, मेरे जीवन का ज्ञान, इस जगत का ज्ञान नहीं, उस ज्ञान को पेश करने वाला अनुभवों में उन बातों को बदलाने के लिए प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं। प्रियो देखो, हम 2 कोरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय में एक दायित्व, जो अवसरों को बहुमूल्य समझ करके उस अवसरों को इस्तेमाल करने के लिए जो बताता है, यहाँ पे 2 कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय, वो 5वां अध्याय की
18वां पद से लेकर के हम यही बात को और भी पढ़ते, ये सब परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। यहाँ पे बताता है परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के साथ हम सबों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। और आगे ये बताते हैं, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। इसलिए जब कभी एक अवसर, एक मौका हमारा जीवन में देते हैं, हमारा जीवन में सौंपा हुआ उस मेल मिलाप की सेवकाई को लेकर के जितने लोग हमको सुनते हैं, जितने लोगों के जीवन में हम एक प्रभाव डाल सकते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह जैसा उस ज्ञान के बारे में, उस बताने का, बांटने का अवसरों में वो इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं, प्रभु हमसे चाहते हैं। और उस मेल मिलाप की सेवकाई हमें दिया। और आगे, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप की वचन हमें सौंपी है। देखो प्रियो, दो बातें हमें दिए हैं। वो दो बातें, पहला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मेल मिलाप की सेवकाई, ये दोनों सेवकाई हमें देख करके आज पवित्र आत्मा ये बात हमें और चिताते हैं, बताते हैं कि देखो तुम्हारा जीवन में जो अवसर आते हैं, उस अवसरों को बुद्धिमानी से तो व्यवहार करना, इस्तेमाल करना। जितने लोग तुमको सुनते हैं, इस जगत की ज्ञान को पेश करने वाला अवसरों में से नहीं बनाए, बल्कि जो सच्चा ज्ञान है, जो स्वर्ग का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में जो सुनने वाले के जीवन में वो धार्मिकता होगी, पवित्रता होगी और उसका जीवन का छुटकारा होगा। ऐसा मौकाओं में उन बातों को बदलाने के लिए परमेश्वर हमें बताते हैं। और देखो 20वां पद में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। देखा, हम मसीह के राजदूत, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। देखो, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, इसका मतलब ये है हम परमेश्वर के बदले, जब हमारा जीवन में एक बहुमूल्य अवसर आता है, उस समय परमेश्वर हमारे द्वारा वचन बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए, उस मेल मिलाप की सेवकाई करने के लिए चाहते हैं। अब शरीर के दौरान प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में नहीं है, अभी शरीर के दौरान हम हैं उनकी राजदूतों में से उस सेवकाई को पूरा करने के लिए। ऐसा हमारा जीवन में आते हुए हर अवसरों को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी के साथ, ज्ञानी के साथ उस अवसरों को फायदा उठाने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु हमसे इसलिए ये जो दायित्व, ये जो जिम्मेवारी, स्वर्ग का जिम्मेवारी है, ये बताता है हम प्रभु यीशु का राजदूत है। मानो हम परमेश्वर के बदले, राजदूत का मतलब यही है ना, अभी भारत का एक राजदूत अमेरिका में होता, वो राजदूत अमेरिका में होते हैं, अमेरिका का अमेरिका की उस जगत, उस इलाके में, उस जगत में वो जीते हैं, लेकिन उनके जीवन में हर शासन, हर प्रभाव जो देते हैं वो भारत का होगा। वैसे ही हम इस संसार में रहते हैं, इस जगत में रहते हैं, लेकिन हमारा विधियाँ, हमारा नियम वो स्वर्ग का है, हमारा ज्ञान वो प्रभु यीशु मसीह है। उस ज्ञान को पेश करने वाला अवसरों में हम हमारा जीवन में आते हुए हर परिस्थितियों को बदलाने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए देखो, हमारा जीवन में ऐसा अवसर तो बहुत आता है, बहुत हमारा जीवन में आते हैं प्रियो। उस अवसरों को हमारा जीवन में आते हुए लोगों को इस जिम्मेवारी, उस मेल मिलाप की सेवकाई के साथ, उस मेल मिलाप की वचन के साथ, उस अवसरों का फ़ायदा उठाने के लिए प्रभु यीशु हमसे आज भी बताते हैं। और देखो, वही एक बात एफेसियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय, वो 5वां अध्याय की 14वां पद में हम पढ़ते हैं, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। और वहाँ पे ये बताता है, इसलिए ज्ञान से, ध्यान से देखो किसी कौन सा चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान चलने के लिए। और 16वां पद में दोबारा वही बात बताता है, अवसरों को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं, ये समाज बुरे हैं, ये संसार की रीतियाँ बुरे हैं, ये दिन बहुत बुरे हैं।
लेकिन बुद्धिमानी के साथ अवसरों का फ़ायदा उठाने के लिए, अवसरों को बहुमूल्य समझ करके वो हर हमारा जीवन में आते हुए हर अवसरों को प्रभु यीशु हमारा जीवन में दिया हुआ उस दायित्व को, उस जिम्मेवारी को, क्या है वो दायित्व और जिम्मेवारी? मेल मिलाप की सेवकाई, मेल मिलाप की वचन, जो स्वर्ग का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह इसको पेश करने वाला अवसरों में वो बदलाने के लिए प्रभु यीशु हमसे चाहता है। उसके लिए प्रभु यीशु हम सबों को आशीष और अनुग्रह करे। प्रिय